नीट 2025 में आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से टोटल 5 क्वेश्चन। एक नजर देखिए कौन कौन से सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट मैंसुरेशन इज कॉल्ड, ये तो 10th स्टैंडर्ड का सवाल हुआ। फर्स्ट मैंसुरेशन कहलाता है बिनार्क, है ना। और जब 50 इयर्स की एज में मैंसुरेशन स्टॉप हो जाता है तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं, है ना। ओवुलेशन जानते होंगे, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। ये क्वेश्चन पूछा गया ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पर आपको दो बातें याद होनी चाहिए कि अगर बच्चे एक दो या दो से ज्यादा एक साथ पैदा होते हैं तो उनको ट्विंस बोला जाता है। अगर वो एक ही जाइगोट से बने तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। और ऐसे में बच्चों की शक्ल भी सेम होती है, उनका सेक्स भी सेम होता है। जैसे कि मूवीज में देखा, जुड़वा मूवी में 2 सलमान खान दिखाए गए थे। अगर दो बच्चे साथ पैदा होते हैं और दोनों की शक्लें अलग, सेक्स भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन शक्लें अलग अलग है, इसका मतलब वो दो अलग अलग ओवम से पैदा हुए हैं, तो वो डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं और इनको फ्रेटर्नल ट्विंस ही बोलते हैं। एनसीईआरटी थ्योरी में तो नहीं दे रखा, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पर फ्रेटर्नल ट्विन का जिक्र है। तो आपको ये मान लेना चाहिए, ये लफ्ज क्योंकि एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए। अब बॉय एंड अ गर्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस ही बोला जाता है, इसलिए इसके अंदर दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ये वाली लाइन ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, है ना। और उधर प्रॉपर ओवुलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में 10 से 12 साल की एज में, जबकि बॉयज अटेन प्यूबर्टी एट द एज 13 to 14 ईयर्स, है ना। और उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की शुरुआत 13-14 ईयर्स की एज में होती है। तो ये लाइन ठीक है, रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर, लड़कियों में पहले स्टार्ट हो जाती है। The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females. जब आप oogenesis पढ़ते हैं तो आपको ये बात बताई जाती है, प्राइमरी oocyte इज इन प्रोफेज अरेस्ट, है ना। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहता है, और एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ही मियोसिस फर्स्ट पूरी होती है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है। और फिर सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड के अंदर, और आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है और तब ओवम रिलीज होता है, सेकंड पोलर बॉडी, है ना। तो इसका मतलब ये बात ठीक है, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर द मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में oocyte अरेस्टेड वाले स्टेज में होते हैं, मेल के अंदर ऐसा नहीं रहता। तो ये वाली लाइन भी ठीक है। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसे हम आम जबान में ओवम बोल देते हैं या एग बोल देते हैं। ये वाली लाइन, सी वाली लाइन गलत हो गई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम टूटती है ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज। LH सर्ज इसलिए होता है ताकि वो ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ सके और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो सके ओवुलेशन। आपने सवाल भी याद किया है, ओवुलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। इस हिसाब से ये वाली लाइन भी गलत हुई। तो सी और डी लाइन गलत हुई, बस ए और बी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, मैच द कॉलम है, हेड है, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल, इधर एंजाइम, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी और जेनेटिक मटेरियल। अब हेड के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, ठीक है ना। दूसरा है मिडिल पीस, मिडिल पीस के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक्रोसोम है, ये एंजाइम रिलीज करता है। और जो टेल है वो स्पर्म मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इधर ऑप्शन अगर हम देखें तो ए का जा रहा है 4 के साथ, ए का 4, सी और डी दोनों ऑप्शन में है, बी का 3 दोनों में ही है, सी यानी एक्रोसोम रिलीज करता है एंजाइम्स, सी का 1 यानी ऑप्शन जाएगा इसका सी, सी का 1 और डी का 2 यानी टेल स्पर्म मोटिलिटी रेस्पॉन्स। ठीक है, फाइंड द करेक्ट स्टेट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। सही है, मेजर ऑर्गन सिस्टम 12 वीक्स के एंड पर, यानी कि 3 महीने के एंड पर बन जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। तो ये तो दूसरी बात हो गई, तो ये तो हो गई गलत लाइन। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हर्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, फीटल हार्ट साउंड 1 महीने प्रेगनेंसी बाद सुनने में आने लगते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लिम्स और डिजिट्स सेकंड मंथ के एंड पर
बन जाते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ द हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, अपीयरेंस ऑफ हेयर 5th मंथ हो जाते हैं। और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, माँ को बच्चे के मूवमेंट का एहसास भी पहली बार 5वें महीने से ही शुरू होता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस ये 8 वीक्स वाली लाइन गड़बड़ है, बाकी ठीक है। ACDE, ACDE, तो इसका आंसर जाएगा ACD। ठीक है, तो पांचों ही सवाल एनसीईआरटी से थे, और आप चाहते हैं कि मैं बाकी चैप्टर के भी इसी तरीके से छोटी छोटी सी रील्स की शक्ल में आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को पता चल सके। पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, अच्छे क्वेश्चन उन्होंने बनाए थे। बेस्ट ऑफ लक।